Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing great. मेरी वॉइस आ रही है सबको? ओके सो आप जो पर्सन आपके नहीं आए कि अपलाइन डाउनलाइन आप उन्हें इनवाइट कर ले विद इन अ मिनट हम मीटिंग स्टार्ट कर। ओके, काफी लेट हो गया तो जल्दी से इनवाइट कर लें, विद इन अ मिनट हम मीटिंग स्टार्ट करें अब। ओके, तो मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है क्या? एक बार मुझे कंफर्मेशन टाइप कर दो चैट बॉक्स में अगर मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो। ओके, सो हम काफी लेट हो गए हैं तो हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्ट मीटिंग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। कैसे हैं आप सब? हम्म। ओके, तो मुझे बताया ऑलमोस्ट हमारा मंथ हाफ से ज्यादा हो गया है। कैसी वर्किंग चल रही है? और हमारे हॉट टॉपिक की तरफ चलते हैं कि गर्मी कैसी? बहुत गर्मी है भाई। हाँ एग्जैक्टली, बहुत गर्मी है। जी एग्जैक्टली, बैकग्राउंड में गोल्स की पिक्चर लगाई हुई है कि शायद ऐसे पूरे हो जाए। शायद नहीं, इंशाल्लाह। ओके, तो हम सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मुझे मेरा टॉपिक बता सकते हो आज के सेशन का टॉपिक क्या है? आज के सेशन का टॉपिक क्या है? स्ट्रेंजर टू ट्रिम। ठीक है, अच्छा, अब ये जो क्राइटेरिया है ना, ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, मैंने किसी भी अभी तक किसी भी लीडर का सेशन नहीं लिया आज। ठीक है, जिस चीज से मुझे रिजल्ट मिल रहा है मैं सेम एग्जैक्ट वही चीज शेयर करने वाला हूँ। ओके, तो सब पर्सन के बाद नोटबुक है और ये विद इन आप 30 मिनट सेशन एंड कर देंगे अगर आप लोग लिखते जाओगे। ओके, ज्यादा लेंथी नहीं लेकर चलेंगे। सबके पास नोटबुक है सबकी? ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट थिंग। अब इनविटेशन होता क्या है? ठीक है, और इनविटेशन करने के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, इनविटेशन करने के लिए ना आपको किसी भी एक मेथड को यूज नहीं करना। ठीक है, या कोई ऐसा एक मेथड है ही नहीं जिसको आप यूज करो और आप परफेक्ट इनविटेशन कर सकते हो। ओके, आप जिस तरह से इनविटेशन कर रहे हो, जो चीज मैं आपको बताऊंगा, आप उसमें अपनी प्रोस्पेक्टिंग में अपनी इनविटेशन को थोड़ा सा अपग्रेड कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको रिजल्ट बिल्कुल ही नहीं आ रहा, देन आप मेरे वाला मेथड यूज करके देख सकते हो। ठीक है,
हाँ, तो अब इनविटेशन करने के ना बहुत सारी टाइप्स है। लोग कुछ पर्सन्स हैं जो कि मतलब ऐसा बोला सिम पे करते हैं, ठीक है? कुछ पर्सन्स हैं व्हाट्सएप पे करते हैं, ठीक है? कुछ पर्सन्स वॉइस नोट्स पे करते हैं और कुछ पर्सन तो टेक्स्ट पे भी करते हैं, ठीक है? तो मतलब हर इंसान का ना अपना-अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है? लेकिन सबसे बेस्ट वे जो है ना, वो है कि आप पर्सन को कॉल पे करो। चाहे वो सिम कॉल पे कर रहे हो या व्हाट्सएप कॉल पे कर रहे हो, ठीक है? अभी रिसेंटली मैंने कुछ चीज़ें अपडेट की अपने फ़ॉलोअप में भी, ठीक है? सॉरी अपने प्रोस्पेक्टिंग में, जिससे मेरा रिज़ल्ट भी ज़्यादा हो गया, ठीक है? मैं किस तरह से पहले करता था और अभी क्या चीज़ें मैंने अपडेट की है, मैं दोनों चीज़ें आपको बताऊँगा। अगर आपको दोनों में से किसी एक से भी रिज़ल्ट मिलता है, देन वेल एंड गुड, ओके? हाँ, फर्स्ट थिंग आपको ना कोई भी सब एक पॉइंट लिख लो कि मतलब आपको इन्विटेशन करने के लिए ना बहुत सारे नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। टॉपिक है हमारे सेशन का प्रोस्पेक्ट्स टू टीममेट, ठीक है? तो मतलब इन्विटेशन करने के लिए ना आपको बहुत सारे नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप कॉमन सेंस से इनवाइट कर सकते हो। अगर आपके अंदर कॉमन सेंस है, देन आप इज़िली इनवाइट कर सकते हो, ठीक है? इन्विटेशन होता क्या है? मतलब इन्विटेशन का मतलब क्या है कि हमने पर्सन को कॉल करनी है, पर्सन को कॉल करके उसको हमने इनवाइट करना है अपने सेशन के लिए, जिसमें सेशन की भी हाइप बनाए जिस कॉल पे हम खुद की हाइप बनाएँ, ठीक है? जिस कॉल पे हम उसको सेशन के बारे में गाइड करें, उसको इन्विटेशन बोलते हैं, दैट्स इट, ठीक है? अब हम लोग कौन से 2 मेथड यूज़ कर सकते हैं? पहली चीज़, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट और पहली चीज़ वो ये है इन्विटेशन करने के लिए कि आपको एक मेथड चूज़ कर लेना है खुद के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप कॉल पे कर रहे हो, ठीक है? और आपका रेशियो जा रहा है व्हाट्सएप पे कॉल कर रहे हो डायरेक्ट, आपको आपकी सीनियर्स की तरफ से लीड्स मिली, आपने डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कॉल कर दी और आपका रेशियो है 30 आउट ऑफ 4, ठीक है? 30 आउट ऑफ 4 आपका रेशियो है, ठीक है? आप उस चीज़ को चेंज कर दो और आप सिम पे कॉल कर दो, ठीक है? आप सिम पे कॉल करते हो तो आपका रेशियो बन जाता है 30 आउट ऑफ 5 या 30 आउट ऑफ 6, ठीक है? या मे बी 30 आउट ऑफ 2, ठीक है? सो अब इससे एक चीज़ आपको आइडिया हो जाएगा कि जो मैं इन्विटेशन कर रही हूँ या जो कर रही थी पहले या जो कर रहा था पहले, वो वाला बेटर था, अब वो वाला बेटर नहीं है, ठीक है? तो जब तक आप किसी चीज़ को अपग्रेड नहीं करोगे, तब तक आपको एग्ज़ैक्ट पता नहीं चलेगा कि मैं क्या कर रहा था और क्या बेटर है, ठीक है? अब हम सिम पे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया इन्विटेशन, हम व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं इन्विटेशन, ठीक है? और वॉइस पे या टेक्स्ट पे मैंने किया नहीं कभी, तो मुझे इसका आइडिया नहीं है, ओके? तो अब हम दोनों तरीके से सीखेंगे कि हम दोनों तरह से कैसे कर सकते हैं, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं सिम वाले मेथड की तरफ, ठीक है? सिम वाला एक मेथड तो हो गया सिंपली ये कि आपने पर्सन को मैसेज किया, ठीक है? आपके सीनियर्स की तरफ से आपको लीड्स मिली, आपने उसका नंबर सेव किया एंड देन आपने डायरेक्ट सिम पे कॉल कर दी। अगर वो पर्सन हमारी कॉल उठाता है, वेल एंड गुड, ठीक है? हम उसके साथ प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। अब इस केस में तो ठीक है कि अगर पर्सन ने कॉल उठा ली, ठीक है? अगर इस केस की तरफ जाएँगे पर्सन हमारी कॉल नहीं उठाता, तब हमें क्या करना है, ठीक है? तब आपको या तो पर्सन को अगेन कॉल करनी है विदिन अ हॉर, ठीक है? या फिर आपने क्या करना है उस पर्सन को व्हाट्सएप पे एक मैसेज ड्रॉप करना है, ठीक है? एक वॉइस नोट ड्रॉप करना है। अब उस वॉइस नोट में क्या बोलोगे आप कि अस्सलाम वालेकुम, लाइक फॉर एग्जांपल एक पर्सन का नेम है अरीबा, ठीक है? मैं बोलता हूँ अस्सलाम वालेकुम अरीबा, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो अरीबा मैंने ना आपको सिम पे कॉल की थी, एक्चुअली मैं अपने बारे में आपको बता देता हूँ, दिस साइड अहमद मलिक, ओके? और आपने ऑनलाइन वर्किंग के रिगार्डिंग फॉर्म फिल किया था जिसकी एप्लीकेशन मुझे रिसीव हुई है, दैट्स व्हाई मैंने आपको कॉल की है। सो आपको मैंने कॉल की, आप इनएक्टिव थी,
ठीक है, तो आई थिंक आप बिजी होंगी, तो आप मुझे अपना एक एग्जैक्ट टाइम बता दें किस टाइम पे आप फ्री हैं। अगर मेरे लिए वो टाइम सूटेबल होता है या वो टाइम मेरे स्केड्यूल से मैच करता है, हम उस टाइम पे कॉल कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट चीज, अभी इस वॉइस नोट में आपने सबसे पहली चीज क्या बताई उसको, कि आप फ्री नहीं हो उसी के लिए। ठीक है, आपने खुद की हाइप बना ली। सेकेंड थिंग, आपने वॉइस नोट में क्या किया, आपने अर्जेंसी क्रिएट कर दी। ओके, तो ये तो हो गया एक सिंपल मेथड जो कि सिंपली हम यूज करते हैं। उसके बाद अब हम अगर व्हाट्सएप की तरफ चलते हैं, लेट्स सपोज अगर हम व्हाट्सएप पे किसी पर्सन को अप्रोच कर रहे हैं, इसके बाद में हमारी दो ऑप्शंस होंगी। ठीक है, हम या तो डायरेक्ट सिम पे व्हाट्सएप पे कॉल कर लें उसको। ठीक है, फिर सेम दो केसेस बनेंगे, या तो पर्सन कॉल उठाएगा या नहीं उठाएगा। ठीक है, अगर उठा रहा है वेल एंड गुड, नहीं उठा रहा तो आप फिर से वही चीज, वही वॉइस नोट रिपीट कर सकते हो। अगर आप उस पर्सन को टेक्स्ट के थ्रू कर रहे हो, ठीक है, जो टेक्स्ट मैं यूज कर रहा हूँ, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा इस सेशन के बाद। ठीक है, मैं पर्सन को क्या करता हूँ, मुझे इस चीज से रिस्पॉन्स मिलता है, मैं पर्सन को पहले एक मैसेज ड्रॉप करता हूँ। ठीक है, और देन उस पर्सन को मैं एक वॉइस नोट ड्रॉप करता हूँ, दोनों चीजें एक साथ ड्रॉप करता हूँ। ठीक है, और पर्सन उस मैसेज में इसी बारे में होता है कि आपने ऑनलाइन वर्किंग के रिगार्डिंग फॉर्म फिल किया था, आपकी एप्लीकेशन मुझे रिसीव हो गई है, इफ यू आर इंटरेस्टेड टाइप मी यस। ठीक है, वॉइस नोट में भी समथिंग यही होता है कि मैं आपको वर्क की डिटेल बता देता हूँ, आप यहाँ पे पार्ट टाइम फुल टाइम दोनों तरह से वर्क करते हो, वर्क कर सकते हो। ठीक है, दिस टाइम मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप उसके अकॉर्डिंग अपने वॉइस नोट्स डिजाइन कर लेना। ठीक है, अब इसके बाद ना, एक तो ये हो गया सिंपली जिसमें मैं खुद की हाइप बनाता हूँ कि अस्सलाम वालेकुम, जैसे लेट सपोज उसको मैसेज क्या किया मैंने, अस्सलाम वालेकुम अरीबा, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आपने ऑनलाइन वर्किंग के रिगार्डिंग फॉर्म फिल किया था जिसकी एप्लीकेशन मुझे रिसीव हुई है, दैट्स व्हाई आई एम अप्रोचिंग यू। ठीक है, सो मैं आपको वर्क की डिटेल प्रोवाइड कर देता हूँ। आप यहाँ पे पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों तरह से वर्क कर सकते हो, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है। ठीक है, सो आप मुझे बताओ, अगर आप डिटेल सीखना चाहते हो, टैग मी यस, आई विल गाइड यू फर्दर। एक वॉइस नोट हो गया इस तरह का। अब इससे भी एक प्रो वर्जन है, ठीक है, जो कि आप यूज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए ना आपको जल्दी उठना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, अब ये वाला जो वॉइस नोट है ना, अगर आपको लेट सपोज 12 बजे लीड्स मिल रही हैं, ठीक है, तो आप 12 बजे कर सकते हो, 3 बजे लीड्स मिल रही है, जब भी मतलब आपको लीड्स मिल रही है, आप उसके अकॉर्डिंग इसको डिजाइन कर सकते हो। लेकिन अब जो इससे नेक्स्ट वाला है, आप उसको कैसे कर सकते हो, आप उस पर्सन को फर्स्ट थिंग एक मैसेज ड्रॉप करते हो। ठीक है, अराउंड आपको लीड्स मिली 7 बजे, सुबह 7 बजे, आप उसको मैसेज ड्रॉप करते हो। उस मैसेज में क्या लिखा होता है, जी, इस कॉल के बाद वॉइस नोट्स मैं सारा कुछ एक बार आप लोगों को ग्रुप में दे दूंगा। ठीक है, तो आप उसके बाद आप उस मैसेज में पर्सन को बोलते हो अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, अरीबा, लेट्स सपोज अस्सलाम वालेकुम अरीबा, आपने ऑनलाइन वर्किंग के रिगार्डिंग फॉर्म फिल किया था। ठीक है, तो मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ठीक है, मैं आपको सिंपली इसके बारे में गाइड करूंगा, अगर आप फ्री हो तो। इसमें ना तो आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, ठीक है, नो बिग इन्वेस्टमेंट, नो प्रोडक्ट सेलिंग वर्क। ठीक है, इसके बाद उस मैसेज में होता है, अभी एक्चुअली मैं रिसेंटली पाकिस्तान में वर्किंग स्टार्ट की है। ठीक है, और मैं सिर्फ कुछ पर्सन्स को लेकर चलूंगा जो लोग सीरियस हैं। ओके, तो अगर आप फ्री हो और आप ये सीखना चाहते हो, तो आप मुझे एक बार कंफर्मेशन दे दो, देन मेरी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। ठीक है, ये तो हो गया वॉइस नोट, सॉरी, टेक्स्ट पे। इसके साथ एक वॉइस नोट भी ड्रॉप करता हूँ मैं पर्सन को, उसमें क्या बोलता हूँ कि उसमें भी सेम मोस्टली चीजें सेम, लाइक अस्सलाम वालेकुम अरीबा, मैं आपको वर्क की डिटेल प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों तरह से वर्क कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपके लिए इजी है। ओके, सो आपसे मुझे कंफर्मेशन चाहिए, इफ यू आर इंटरेस्टेड देन टाइप मी यस, बिकॉज ये काम मैं नहीं करता, मेरी टीम करती है। ठीक है, सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे एक बार कंफर्मेशन दे दो, देन मैं आपका कॉन्टेक्ट नंबर अपनी टीम से शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आपने उस पर्सन से कंफर्मेशन ले ली, वो पर्सन बोलेगा यस। इन दैट केस मोस्टली पर्सन बोलते हैं यस।
ठीक है, अगर मैं अपना रेशो बताऊं, मेरा कल का रेशो 15 लीड्स में से अराउंड 6 पर्सन ने यस बोला, ठीक है, इस इनविटेशन से। तो मेरे अकॉर्डिंग ये बैड नहीं है रेशो। ओके, तो अब अगर पर्सन बोलता है यस, आपने सुबह कब किया, हाँ, एक वॉइस नोट और मैसेज डायरेक्ट मैं सेंड कर देता हूँ और पर्सन वो बोलता है यस, ओके, काइंडली कोई ओपन नहीं करे इसको, कोई भी पर्सन स्क्रीन नहीं शेयर करेगा। ओके, मेरी वॉइस आ रही है? ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करना है आपने, अब वो पर्सन आपको बोलेगा यस, लेट सपोज आपने सुबह 7 बजे मैसेज किया या सुबह 10 बजे मैसेज किया, और उस पर्सन का रिप्लाई आ गया आपको यस का, ठीक है। अब आपने उस पर्सन को तकरीबन 10 बजे किया, तो तकरीबन आपने उस पर्सन को 12, 12:30 या 1 बजे खुद कॉल कर लेनी, ठीक है। सो अब आप एक तरफ अगर पर्सन को बोल रहे हो मेरी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, दूसरी तरफ आप खुद कॉल कर रहे हो, देन आपने खुद की वैल्यू कैसे बनानी है कॉल पे। अब ये चीज देखो, ठीक है। लेट सपोज आपने कॉल की, सेम दो केसेस बनेंगे, पर्सन कॉल उठाएगा या पर्सन कॉल नहीं उठाएगा। अगर इन केस पर्सन कॉल उठाता है, ठीक है, तो लेट सपोज अगर पर्सन कॉल उठा रहा है, आप उस पर्सन को कॉल उठाते हैं, ठीक है, आप उसको बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम, लेट सपोज अरीबा, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम अरीबा, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट, ओके, सो आप फ्री हैं, 2 से 3 मिनट बात हो सकती है, कोई मसला तो नहीं। वो पर्सन बोलेगा ओके कर सकते हैं, ठीक है। देन आप उस पर्सन को बोलोगे कि एक्चुअली जैसे मैंने बताया था ये कॉल मेरी टीम करती है आपको, ठीक है, लेकिन मैंने देखा कि अराउंड 2 घंटे गुजर गए या 3 घंटे गुजर गए, आपसे किसी ने कांटेक्ट नहीं किया, ओके, क्योंकि टीम ऑलरेडी काफी बिजी थी पर्सन्स को कांटेक्ट करने में, और मैंने देखा अभी तक आपको किसी ने भी नहीं किया, तो मैं फ्री हुआ तो मैंने सोचा कि मैं ही आपको कांटेक्ट कर लेता हूँ, ओके। उसके बाद आपने क्या करना है, उस पर्सन को अप्रोच करना, ठीक है, एंड देन उसकी प्रोस्पेक्टिंग करके उसको फर्स्ट सेशन में इनवाइट कर लेना। अब मुझे बताओ यहां तक समझ आ गया सबको? यहां तक क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन अभी तक हो? नहीं। अब जो हमारे ऑब्जेक्शंस आते हैं हम उसको बाद में देखेंगे, ठीक है, पहले हम एक बार प्रोस्पेक्टिंग को ओवरव्यू कर लेते हैं, ठीक है, मैं किस तरह से प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूँ, मुझे कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, उसको एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं, देन हम चलेंगे ऑब्जेक्शंस की तरफ कि हमें ऑब्जेक्शंस क्या आते हैं ड्यूरिंग प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं पर्सन को अगर कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास सेम दो केसेस बनते हैं, पर्सन कॉल उठाता है और पर्सन कॉल नहीं उठाता, ठीक है। अगर इन केस पर्सन कॉल उठा रहा है, मैंने अपनी हाइप बना ली, अगर पर्सन कॉल नहीं उठा, सेम एज इट इज आपने उस पर्सन को वॉइस नोट करना है, ठीक है, कि अस्सलाम वालेकुम रिवा, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट, आई थिंक आप बिजी थी, ठीक है, आप फ्री नहीं है, मैंने आपको कॉल की थी, तो अगर आप फ्री हैं तो मुझे कॉल कर लिएगा, अगर आप अभी फ्री नहीं है देन आप मुझे अपना टाइम कंफर्म कर दिएगा, अगर वो टाइम मेरे स्केड्यूल से मैच होता है देन मैं आपको कॉल कर लूंगा, अदरवाइज मेरी टीम ही कांटेक्ट करेगी, ठीक हो गया? हम्म। तो इसके बाद अगर लेट्स सपोज पर्सन मुझे ये बोल देता है कि आप मुझे कॉल पे नहीं मैसेजेस पे गाइड कर दो, ओके, अगर लेट सपोज पर्सन मुझे ये बोल देता है, मतलब हर केस में जाना ना कि पर्सन कुछ भी बोल सकता है, तो एक ये भी केस ले लेता है कि पर्सन हमें बोल देता है कि मुझे कॉल पे नहीं वॉइस नोट पे गाइड कर दो या टेक्स्ट पे गाइड कर दो, ठीक है। देन मैं पर्सन को ये बोलता हूँ कि देखो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये काम मेरी टीम करती है और ऑलरेडी वो बिजी है काफी ज्यादा पर्सन को अप्रोच करने में, क्योंकि जिस तरह आपने फॉर्म फिल किए इसी तरह बहुत सारे पर्सन ने फॉर्म फिल किए, ठीक है। तो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए कि हम एक वॉइस नोट पे आपको गाइड करें, दैट्स वाई मुझे जस्ट आपके 2 to 3 मिनट चाहिए ताकि मैं आपको वर्क की डिटेल प्रोवाइड कर दूं। अगर आप कंफर्टेबल है वेल एंड गुड, अगर आप नहीं कंफर्टेबल इट्स फाइन, ठीक है।
अब इस केस में अभी तक ऐसा हुआ है कि पर्सन ने मुझे खुद कॉल कर दिया, बट अगर इन केस पर्सन बोलता है ओके आई एम नॉट कंफर्टेबल, देन इट्स ओके, ठीक है, छोड़ दो उस पर्सन को। अगर वो पर्सन कॉल पे ही नहीं आ सकता, ठीक है, तो मुझे बताओ आप कैसे उसे काम कराओगे, ऑनलाइन वर्क कैसे कराओगे? ठीक है, तो उस पर्सन को आप वहीं पे छोड़ दो। अब चलते हैं प्रोस्पेक्टिंग की तरफ। लेट्स सपोज हाँ वो हमारा प्रोस्पेक्ट नहीं है, सस्पेक्ट है, तो उसको छोड़ दो। तो एक मिनट सर, डिपेंड करता है कि अगर वो कंफर्टेबल नहीं है, अगर वो आपके साथ काम करने में कंफर्टेबल नहीं है, मेल के साथ काम करने में कंफर्टेबल नहीं है, देन आप उसको फीमेल प्रोवाइड कर सकते हो। अगर वो इंसान बोल रहा है कि मैं कॉल पे ही नहीं आ सकता, मुझे कॉल पे आना ही नहीं है, मुझे परमिशन ही नहीं मिलती, देन हम उसको क्या करेंगे? तब तो हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते ना। ठीक है, मेरी वॉइस ड्रॉप हो रही है। आप जिसको अगर कोई इशू आ रहा है वो अपना नेटवर्क इशू चेक कर ले। अब हम चलते हैं प्रोस्पेक्टिंग की तरफ। लेट्स सपोज अगर पर्सन कॉल उठाता है, ठीक है, तो मैं उसके साथ कैसे प्रोस्पेक्टिंग करूं? अभी ये जो प्रोस्पेक्टिंग है ये मैंने खुद रिसेंटली अपडेट की, ठीक है, इस मंथ ही, अराउंड इस वीक में ही, और मुझे काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले इनसे। ठीक है, और आई थिंक ये मैम निम्रा फातिमा की थी, होप सो आप सबके पास वो भी, बट मैं एक बार फिर भी अपनी वर्डिंग में थोड़ा अपग्रेड किया इसको, मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर दूं। ठीक है, सो अगर पर्सन कॉल उठा रहा है, लेट्स सपोज लाइक अरीबा, अस्सलाम वालेकुम अरीबा, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो अरीबा आपने ऑनलाइन वर्किंग के रिगार्डिंग फॉर्म फिल किया था, डू यू रिमेम्बर? ठीक है, वो बोलती है यस। सो मैं बोलता हूँ 2 से 3 मिनट बात हो सकती है, कोई मसला तो नहीं है? वो बोलती है ठीक है ओके। सो मैं बोलता हूँ ओके अरीबा, मैं आपको अपना इंट्रो दे देता हूँ। फर्स्ट एक्चुअली दिस साइड अहमद मलिक फ्रॉम लाहौर, आई एम बिजनेस कंसल्टेंट वर्किंग एज अ टॉप एमएनसी ऑफ अमेरिका। सो आप मुझे अपना इंट्रो दे सकते हो कि आप क्या करते हो, कहाँ से बिलोंग करते हो? पर्सन का इंट्रो आ गया, पहली चीज पर्सन का हमने इंट्रो ले लिया। अब वो बोलता है, लेट्स सपोज अरीबा बोलती है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैं स्टडी कर रही हूँ एंड कुछ भी नहीं करती इसके अलावा। ठीक है, मैं बोलता हूँ ओके। सो अरीबा, बिफोर स्टार्टिंग द कॉल मैं आपसे कंफर्मेशन लेना चाहूंगा कि आप हमारे कॉल के लिए, हमारी इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। ठीक है, सो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि हम आगे चल के वर्क कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आप हमारी इस अपॉर्चुनिटी के लिए राइट फिट हो या नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, आप मुझे बताओ, बीइंग अ स्टूडेंट, जैसा आपने बताया कि आप स्टडी करते हो, तो आप ऑनलाइन की फील्ड में क्यों आना चाहते हो? ठीक है, अब पर्सन बोलेगा कि मैं अर्न करना चाहती हूँ, ठीक है, इस वजह से मैं ऑनलाइन की फील्ड में आना चाहती हूँ, दिस और दैट, इस तरह की आंसर्स होंगे। सेकंड क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन का मकसद क्या होगा कि पर्सन, हमें आइडिया हो जाए कि पर्सन का कोई पास्ट एक्सपीरियंस है या नहीं। हम उससे पूछेंगे मुझे पता है पास्ट में कभी आपने ऑनलाइन वर्किंग के बारे में रिसर्च किया हो, या आपने कोई ट्रेनिंग अटेंड की हो, या कहीं पे ऑनलाइन वर्क के लिए कोई भी आपका एक्सपीरियंस हो। ठीक है, फिर से हमारे पास दो केसेस बन गए। पहला केस बन गया, पर्सन बोलेगा यस मेरा एक्सपीरियंस है। दूसरा केस बन गया कि पर्सन हमारे साथ कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, फर्स्ट केस में अगर हम चलते हैं, लेट सपोज पर्सन हमें बोलता है कि हमारा एक्सपीरियंस है, ठीक है, देन हम उससे पूछेंगे ठीक है तो आप मुझे बता सकते हो आपका किस प्लेटफॉर्म के साथ एक्सपीरियंस है? अगर वो बोलता है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, मेरा फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ एक्सपीरियंस है, ठीक है, जो कि मोस्टली हमें ऑब्जेक्शन मिलता है। ठीक है, देन हम उसे बोलेंगे ठीक है आपका फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ एक्सपीरियंस है, सो आप मुझे बताओ कि आपने कितने टाइम पहले ट्रेनिंग ली थी और क्यों लेफ्ट किया? वो बोलेगा मुझे 1 साल पहले ट्रेनिंग अटेंड की थी और मैंने लेफ्ट किया क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट रिक्वायर्ड कर रहे थे, मेरे पास थी नहीं, तो मैंने लेफ्ट कर दिया। ठीक है, मोस्टली जो हमें आंसर मिलता है कॉमनली। हम उस पर्सन को बोलेंगे कि अगर आप मुझे बताओ कि 2 साल पहले आपके पास अमाउंट नहीं थी, आपने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, तो मुझे बताओ आज आपके पास अमाउंट है, आज से 2 साल बाद, मतलब 2 साल हो गए उस बात को, तो मेरे पास, मुझे बताओ आज आपके पास अमाउंट है कि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सको? पर्सन बोलेगा नहीं। ठीक है, तो मुझे बताओ क्या लगता है आने वाले 1-2 साल में लगता है कि आप, मतलब आपको कोई अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है जिससे आप पैसा कमा सको? अगर आप सारी अपॉर्चुनिटीज को डिनाई करते जाओगे तो पर्सन सेम बोलेगा नहीं।
ठीक है। इसके बाद आप पर्सन को बोलोगे अगर आपको एग्जैक्ट अमाउंट इशू ही है, ठीक है, एक्चुअली मैं भी फॉरएवर लिविंग से ही बिलोंग करता हूँ, ठीक है। सो अगर आपको अमाउंट इशू है, लेट्स सपोज अगर मैं आपको इसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूं, तो देन आप करना चाहोगे? अगर पर्सन ने बोल दिया हाँ आप मुझे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करो, देन मैं करना चाहूंगा। इसका मतलब कि उसको अमाउंट इशू तो नहीं था, या तो उसको स्कैम इशू था, या फिर उस पर्सन का माइंडसेट अच्छे से नहीं बना हुआ था, दैट्स व्हाई उस पर्सन ने क्विट कर दिया। अगर वो पर्सन बोलता है कि नहीं मुझे करना ही नहीं है, देन तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। पर्सन, इफ पर्सन सेज नो, इट्स मीन नो, एटलीस्ट फर्स्ट कॉल पे। पर्सन बोल रहा है नहीं, उसका मतलब है नहीं। आपने उसको कन्विंस नहीं करना, उसके पीछे नहीं पड़ना, चाहे कुछ भी, आपके पास लीड्स नहीं है काम करने को। अगर पर्सन ने बोल दिया नो, इट्स मीन नो। क्योंकि अगर आप फिर भी उसको करोगे ना कि सर आप एक बार बात तो सुन ले, सर आप ज्वाइन तो करें, मैं आपको ये करती हूँ वो करती हूँ, उसके बाद वो पर्सन भागे गई, ठीक है, तो आपको फिर बुरा भी लगेगा कि पर्सन ने मतलब इतना किया, उसके बाद पर्सन ने मेरी बात नहीं सुनी। तो इससे अच्छा जब उसने एक बार बोल दिया फॉरएवर लिविंग है मुझे नहीं करना, ओके। तो हमारा एम क्या है? हमारा एम है इस बिजनेस में, सर आशुतोष की लाइन है, अभी रिसेंटली मैंने अपनी टीम में भी यही बोली कि मतलब हम इस बिजनेस में हैं, और हम इस बिजनेस में गधे को घोड़ा बनाने नहीं आए, ठीक है। कि अगर एक इंसान गधा है, हम उसको मतलब इतना सिखाएंगे वो घोड़ा बन जाए और वो रेस जीते, ऐसा नहीं है। हम इस बिजनेस में सिर्फ घोड़े को ट्रेन करने आए हैं कि वो हमें रेस जिता दे, दैट्स इट, ठीक है। तो अगर कोई इंसान गधा है तो उसको रहने दो ना, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है उसके पीछे बढ़ने की। ओके। तो उसके बाद अगर पर्सन बोलता है कि हाँ मुझे सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दो फिर मैं कर लूंगा, इसका मतलब कि पर्सन को अमाउंट इशू तो नहीं था, स्कैम इशू था, या फिर उस पर्सन को माइंडसेट अच्छे से नहीं बना हुआ। तो कौन सी लाइन रिपीट कर दूं? ओके। सो अब हमने उस पर्सन को क्या बोलना है? लेट्स सपोज अगर पर्सन बोल देता है हमें कि हाँ आप मुझे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दो, ठीक है, मैं अब उस पर्सन को बोलूंगा ओके। सो एक्चुअली मेरे जो सीनियर है ना, ठीक है, अभी रिसेंटली उनके पास बहुत सारे ऐसे पर्सन आए थे जिन्होंने पास्ट में ट्रेनिंग अटेंड की हुई थी, ठीक है, और उन्होंने छोड़ दिया था क्योंकि अमाउंट ज्यादा थी, उनको अमाउंट इशू था। लेकिन मेरे सीनियर ने सब पर्सन्स को सोल्यूशन प्रोवाइड किया और आज वो हमारी टीम का पार्ट है। तो कैसा रहेगा अगर मैं आपकी कॉल डायरेक्टली उन्हीं से करवा दूं, वो आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें, ठीक है, उनको अराउंड 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, और वो आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें, तो ठीक है, मतलब मेरे अपलाइन को तकरीबन 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं इस तरह से ये बोलूंगा कि मेरे अपलाइन को या मेरे सीनियर को इतने साल का एक्सपीरियंस है, मतलब आपने जिससे बात करवानी है आप उससे कोई मिलता जुलता टर्म ले सकते हो, ठीक है, मतलब 2-3 साल वट। तो अब पर्सन को अगर सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, लेट सपोज आप उस पर्सन बोलते हैं ठीक है आप मेरी बात करवा दो उनसे, ओके। तो आप उस पर्सन को बोलोगे ठीक है सर मैं आपकी बात करवा दे, तो फर्स्ट थिंग मैं उनसे टाइम ले लेता हूँ, तो मुझे ना आप एक बार कंफर्म कर दो, आर यू श्योर आप सेशन कॉल अटेंड कर लोगे? ये नहीं हो कि कॉल जब मैं सीनियर से टाइम ले लूं देन आप बोलो कि नहीं मुझे नहीं करना। अगर आपको नहीं करना आप मुझे अभी बोल सकते हैं, कोई मसला नहीं है, मेरे पास और पर्सन है तो मैं उनके साथ चला जाऊंगा, मुझे कोई मसला नहीं। तो अगर आप एक्चुअल में करना चाहते हो तभी मुझे बताओ ताकि मैं तभी सीनियर से टाइम लूं। पर्सन बोलेगा ओके आप टाइम ले लो, ठीक है। तो एक बार पर्सन को भी कंफर्म हो गया कि भाई जिस सीनियर से मैं बात करने जा रहा हूँ वो फ्री नहीं है, तो अगर मैं टाइम यस बोल रहा हूँ इसका मतलब मुझे करना है, ठीक है। देन आप उस पर्सन को खुद हैंडल नहीं करो, मैं तो आपको यही बोलूँ, ठीक है। आप उसको किसी अपने अपलाइन या सुपरवाइजर अपलाइन से कांटेक्ट करवाओ ताकि वो उस पर्सन को गाइड कर सके अच्छे से, ठीक है। एक केस तो हमारा यहाँ पे हो गया वाइंड अप। अब चलते हैं कि अगर पर्सन बोलता है, हम ट्रेनिंग का पूछा उससे कि आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस है, अगर पर्सन बोलता है नो, तो वेल एंड गुड, ठीक है, हमारा काम ही है उन लोगों तक बिजनेस को पहुंचाना जो बिजनेस को नहीं जानते। तो पर्सन को नहीं पता तो हम ही तो गाइड करेंगे,
राइट। उसके बाद हम पर्सन से पूछेंगे, ठीक है, सो आप मुझे बताओ कि आपकी कोई बेसिक नीड जिसको लगे कि हाँ हाँ आपको तो ऑनलाइन वर्क इसलिए करना है कि आपकी ये नीड है और ये ऑनलाइन वर्क से ही पूरी होगी। पर्सन बोलेगा कि मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, मैं थोड़ा बहुत पैसा कमाना चाहती हूँ, अपनी फीस मैनेज करना चाहती हूँ। ओके, तो मैं बोलूंगा ठीक है। अब यहाँ पे आगे पर्सन की थोड़ी तारीफ कर दी, अगर एक्चुअल में उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, आपको लगी अच्छी, देन आप बोल सकते हो ओके दैट्स ग्रेट, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छी हैं, ठीक है, सो मैं आपको वर्क की डिटेल प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, अगर आपको उसकी कोई और चीज अच्छी लगी, मतलब लेट सपोज आप उसे बोल दो कि आपकी वॉइस बहुत ही प्रोफेशनल है, ठीक है, तो मैं आपको वर्क की डिटेल प्रोवाइड कर देता हूँ। तो इस तरह से आपने एक बार तारीफ कर दी तो पर्सन और अटेंटिव हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, उसके बाद आप पर्सन को बोलोगे कि हम जिस प्रोजेक्ट के साथ वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है, उसका नेम है अराउंड, ओ सॉरी, आप हम जिस प्रोजेक्ट के साथ वर्किंग कर रहे हैं वो एक अमेरिकन बेस्ड प्रोजेक्ट है और वो 46 ईयर्स से वर्क कर रहा है। ठीक है, 46 ईयर से वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए ना आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी। ठीक है, अगर आपको लगता है वो क्वालिटीज आप में हैं, देन आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वालिटी आप में जो होनी चाहिए यहाँ पे एंटर होने के लिए, वो है गुड लर्निंग एटीट्यूड। ठीक है, सेकंड क्वालिटी आप में पेशेंस होना चाहिए। थर्ड क्वालिटी आप में टाइम मैनेजमेंट, आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए। तो मुझे बताइए तीन क्वालिटीज हैं आप में। पर्सन डेफिनेटली बोलता है यस। ठीक है, उसके बाद आपने पर्सन को बोलता है देखो हमारे पास ना यहाँ पे दो तरह के लोग आते हैं। ठीक है, मेजोरिटी दो तरह के लोग होते हैं, एक समझदार होते हैं, दूसरे बेवकूफ होते हैं। समझदार वो लोग होते हैं जिन्होंने कुछ करना है या नहीं करना, एटलीस्ट उनके पास इतना नॉलेज होता है कि वो आगे सरवाइव कर सके। अगर उनके पास नॉलेज नहीं होता तो उनके पास एक गुड लर्निंग एटीट्यूड होता है जिससे वो सीख सकते हैं। बेवकूफ वो लोग होते हैं जिनको करना तो कुछ भी नहीं है, ना उनके पास कोई एक्सपीरियंस होता है ना उनके पास नॉलेज होता है, लेकिन स्टिल उनकी ये डिमांड होती है कि उनको एक ही कॉल पे सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाए। एज यू नो कि एक ही कॉल पे डिटेल प्रोवाइड करना तो इम्पॉसिबल है। लाइक 2 से 3 मिनट की कॉल में मैं आपको क्या ही गाइड करूंगा और आपको क्या ही समझ आएगा। राइट, पर्सन बोलता है ऐसा ही है। तो इससे ये तो ऑब्जेक्शन खत्म हो गया कि पर्सन ये नहीं बोलेगा कि आप मुझे कॉल पे गाइड कर दो कि क्या करना, मैं सेशन नहीं अटेंड कर सकती, क्योंकि उसको बेवकूफ थोड़ी बनना है। ठीक है, उसके बाद आप उस पर्सन को बोलो ओके सो मैं जैसे अरीबा, ओके सो अरीबा जैसे आपने फॉर्म फिल किया था ना, मैंने बताया काफी ज्यादा पर्सन ने फॉर्म फिल किया और अराउंड 100% में से मुझे जस्ट 20% को शॉर्ट लिस्ट कर। तो मैं काफी ज्यादा पर्सन को एक सेशन शेयर कर चुका हूँ, तो मैं आपको भी उस सेशन के बारे में बता देता हूँ। एक्चुअली मैं तो कॉल पे गाइड नहीं कर सकता, लेकिन हमारे सीनियर्स जो हैं वो लाइव या यूट्यूब प्रेजेंटेशंस के थ्रू आपको गाइड करेंगे। ठीक है, तो आज की जो प्रेजेंटेशन है उनमें आपको बेसिक सारी सिखाई जाएंगी, और मैंने जैसे बताया कि मैं 20+% से शेयर कर चुका हूं और मुझे जस्ट 20% को सिलेक्ट करना है। तो मुझे बताओ अगर मैं आपको शेयर कर देता हूं तो 1 घंटे के अंदर अंदर आप वॉच कर लोगे? अगर पर्सन बोलता है ठीक है मैं कोशिश करूँ, तो आप उसे बोलो कि मुझे कंफर्मेशन दे दो 1 घंटे के अंदर अंदर आप वॉच कर लोगे, क्योंकि 1 घंटे के बाद मेरा सिलेक्शन क्राइटेरिया स्टार्ट होने वाला है। देन मैं सिर्फ उन्हीं पर्सन को सिलेक्ट करूंगा जो मुझे फर्स्ट 20% मैसेज करेंगे सेशन वॉच कर। ठीक है, देन उसके बाद मैं किसी पर्सन को सिलेक्ट नहीं कर सकता। तो पर्सन बोलता है हाँ मैं 1 घंटे के अंदर अंदर देख के बता दूंगा। ओके, देन आपने बोलना है सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे एक बार टेक्स्ट कर देना, सेंड मी सेशन लिंक। ठीक है, तब तक मैं कोशिश करता हूँ आपकी सीट रिजर्व करवाने की। आप मुझे टेक्स्ट कर दो, सेंड मी सेशन लिंक और मेरा नंबर सेव कर। टिल द टाइम टेक केयर एंड अलाउ। ठीक है, ये हो गया हमारा इनविटेशन कंप्लीट। ओके, अब मुझे बताओ यहाँ पे ऑब्जेक्शंस क्या आते हैं। मेन ऑब्जेक्शन, किसी भी पर्सन को अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है वो बता सकता है, नहीं तो हम सेशन को एंड करते हैं और मैं आपके साथ सारा मटेरियल शेयर कर देता हूँ। करो, हरिओम।
मैम कॉल पे नहीं आते जो पर्सन, उनके लिए मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कि आप उनको किस तरह से हैंडल कर सकते हो। बाकी न्यूज़ वाली वीडियो कमेंट में स्कैम वाला कमेंट, ठीक है, तो अगर न्यूज़ वाली वीडियो के कमेंट में स्कैम वाला कमेंट है, पहली चीज आप वो वाली वीडियो ही नहीं दो, ठीक है। अगर आपने वो वाली वीडियो देनी ही है तो आप उस पर्सन को पहले ही इन्फॉर्म करो कि देखो जो मैं आपको यूट्यूब पे लिंक देने लगी हूँ, ठीक है। अब यूट्यूब पे क्या है कि आप कुछ भी अपलोड कर सकते हो, अगर आपके साथ पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी साथ चलती है। मतलब लेट्स सपोज अगर कोई क्रिएटर है, ठीक है, तो अगर कुछ लोग उससे पॉजिटिव सपोर्ट करता है, कुछ लोग नेगेटिव सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। तो नेगेटिविटी पॉजिटिविटी हर जगह पे होती है, आप उसको पहले ही ये चीज इन्फॉर्म कर दो। उसके बाद इन्वेस्टमेंट तो नहीं है ये पूछते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, अच्छा, मैसेज सी नहीं करते। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपका ना एक लॉ ऑफ एवरेज होता है हर चीज का, ठीक है। लेट सपोज अगर आप 30 लोगों को मैसेज कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि 30 के 30 ही आपको रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर आप मतलब बहुत लकी हो ना, बहुत लकी हो कि भाई आप इतने लकी हो कि आप पत्थर को हाथ लगाते हो और वो सोना बन जाता है, देन हम ये चीज सोच सकते हैं कि हाँ भैया आप इतने लकी हो कि आप 30 के 30 लोगों को मैसेज करो और 30 के 30 रिप्लाई करो। अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चाहे वो मैं हूं या कोई और सीनियर है, वट एवर, ठीक है। हाँ, रेशो निकल सकता है कि कभी रेशो निकल गया 30 में से 15%, कभी 30 में से 5%, कभी 30 में से 20%, डिपेंड अपॉन अवर स्किल्स, ठीक है। तो इस चीज को पहले अगर समझ लेते हो आपके लॉ ऑफ एवरेज क्या होती है, कैसे वर्क करती है, तो आप एटलीस्ट डिमोटिवेट नहीं होगे, ठीक है। तो अगर आप 30% को मैसेज कर रहे हो, 30% में से 15% आपको रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। 10 लोग आपके साथ कॉल पे आएंगे, 5 लोग आपका सेशन वॉच करेंगे, ठीक है। ये लॉ ऑफ एवरेज होता है, ये हर चीज में अप्लाई होता है। लॉ ऑफ एवरेज हर चीज में अप्लाई होता है। लेट सपोज अगर कोई स्टूडेंट है, वो जिस जगह पे स्टडी करता है, तो वहां पे भी ऐसा होता है कि कुछ लोग टॉपर होते हैं, ठीक है, कुछ लोग मीडियम होते हैं और कुछ लोग फेल होते हैं, ठीक है, कि लॉ ऑफ एवरेज डिवाइड हो गया है, ठीक है। तो ये हर जगह पे अप्लाई होता है, इस चीज को आप समझ लो पहले तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। दूसरा जो है फॉरएवर को जानते हैं और इन्वेस्टमेंट का मतलब, ठीक है। अब देखो एक चीज मैं बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको 30 लीड्स मिलती हैं और 30 के 30 लोग ही फॉरएवर को जानते हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा हो सकता है कि हाँ, मेजोरिटी पर्सन जानती है, मतलब अगर आपको 100% लीड्स का मिला है, 100% में से 70% फॉरएवर को जानते हैं, 30% नहीं जानते होंगे, ऐसा रेशो मिलता है, ठीक है। तो आपका क्या काम है, आपका काम जो है वो ये है कि आपने उन पर्सन्स तक फॉरएवर को पहुंचाना है जिनको नहीं पता, ना कि उन पर्सन्स को सही गाइड करना जिनको फॉरएवर का पता है, ठीक है। लेट सपोज मैं आपको बताता हूँ, आपने एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इस चीज को। लेट सपोज मैम अगर देखो 99% इतनी बात सुनते ही नहीं है, तो आप पर्सन्स का रेशियो ज्यादा कर दो। अगर 100 लोग आपकी बात नहीं सुन रहे तो 200 लोगों पे काम करना स्टार्ट कर दो ना। 200 में से तो कोई सुनेगा ना, 200 नहीं सुनते, 300 पे काम करना स्टार्ट कर दो, अपना रेशियो बढ़ा दो, सिंपल है। 30 लीड्स पे रिजल्ट नहीं आ रहा, 60 कर दो। 60 पे रिजल्ट नहीं आ रहा, आप 90 कर दो या 120 कर दो, डबल कर दो अपना रेशियो। क्यों नहीं रिजल्ट आएगा, हम सब ऐसे ही निकालते हैं। एक मिनट, ठीक है। कुछ लोग पर्सन फॉरएवर को जानते हैं और उन्हें इन्वेस्टमेंट इशू है, मैं यही चीज बता रहा हूँ कि आपका जो काम है ना, आपका काम है उन पर्सन तक फॉरएवर को पहुंचाना जिनको नहीं पता, ठीक है। एक्चुअल काम जो है आपका, ठीक है। अगर आप उन पर्सन ऐसे, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी पर्सन ने बोल दिया है कि फॉरएवर है तो मुझे नहीं करना, आप एटलीस्ट उसको क्लियर करो। वो नहीं करता कोई मसला नहीं है, लेकिन वो आपकी कंपनी के बारे में गलत बोल रहा है, उसके थॉट्स गलत है आपके प्लेटफॉर्म के बारे में जहां से आप पैसा कमा रहे हो कि ये स्कैम है, तो आप एटलीस्ट उसका ये चीज क्लियर कर दो कि आपको नहीं करना कोई बात नहीं है, लेकिन ये स्कैम नहीं है, बस इतना क्लियर कर दो उसे। क्योंकि पता क्या होता है, मेजोरिटी पर्सन ना काफी टाइम पहले ट्रेनिंग ली होती है, उनके अप्लायंस ने अच्छा गाइड नहीं किया होता, तो वो नेगेटिव होते हैं, ठीक है।
फिर अभी एक नेगेटिव पर्सन था अपनी फैमिली में सबको नेगेटिव करता है। लेट्स सपोज अगर उसके 3 बहन भाई हैं, तो उन 3 बहन भाइयों को पता होगा कि भाई इसने फॉरएवर के साथ ट्रेनिंग ली थी, इसको रिस्पॉन्स नहीं मिला तो फॉरएवर हुआ। ठीक है। अब अगर उसके कोई दोस्त हैं, उनको पता होगा कि मेरे दोस्त ने फॉरएवर के साथ ट्रेनिंग ली थी, वहां से रिस्पॉन्स नहीं मिला, फॉरएवर हुआ। ठीक है। मैंने बोला है देखो, अगर आपके साथ वो मिसबिहेव करते हैं तो आप उसको छोड़ दो। ठीक है, मत गाइड करो। जो पर्सन आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता तो आप उसके 2cc उसे 2cc करवा के क्या करोगे, मुझे बताओ। ठीक है, ये मतलब बहुत ही बेसिक से ऑब्जेक्शन है जो कि हर पर्सन फेस करता ही करता है। ठीक है, और घूम फिर के वही ऑब्जेक्शन आ रहे हैं। तो आप अगर अपना माइंडसेट बिल्ड करके रखते हो कि भाई मैं जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हूँ मुझे यहाँ पे जाना है, ठीक है, मुझे कॉल करनी है, अगर उस पर्सन को फॉरएवर का पता हुआ, ठीक है, तो मैं उसको पूछूंगी। अगर उसे गलत पता है तो मैं उसको ठीक कर दूंगी, अगर उसको नहीं पता तो मैं उसको गाइड कर दूंगी, दैट्स इट। ठीक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू क्या समझ रहे थे हम कि लेट्स सपोज देखो अब जोंग है, मोस्टली चलो जैज है, ज्यादातर पर्सन के पास जैज की सिम है, ऐसा ही है। लेकिन उसके बावजूद फिर भी आपने देखा होगा रोड्स पे या फुटपाथ पे लोग हायर होते हैं जो कि जैज की सिम फ्री बेच रहे होते हैं। ऐसा क्यों? क्या ऐसा नहीं है कि जैज के कस्टमर्स नहीं है या कस्टमर्स खत्म हो गए हैं? ऐसा तो नहीं है ना। इसका मतलब क्या है कि जैज खुद को ज्यादा अपनी अवेयरनेस फैला रहा है। ठीक है। तो हमें क्या करना है, लेट सपोज अगर एक सोसाइटी है या एक ऐसा इलाका है, ऐसा एरिया है जहां पे जैज का किसी को नहीं पता, और जैज अगर वहां पे पर्सन्स को बेचता है, ठीक है, जाके आप जैज की अवेयरनेस करो, फ्री सिम्स बेचो, तो क्या उन पर्सन्स को भी जैज का पता चल गया? मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, एग्जैक्टली। ठीक है। तो हमारा क्या काम है यहाँ पे, हमारा काम सिंपल ये है कि जिन लोगों को फॉरएवर का नहीं पता, हमें उन लोगों को गाइड करना है। जैसे मैंने बोला कि गधे को घोड़ा नहीं बनाना, आपने घोड़े को ट्रेन करना है कि वो आपको रेस जिता दे। ठीक हो गया। हाँ, ज्यादा से ज्यादा 10 ऑब्जेक्शन है मेन, घूम फिर के वही आ जाते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, प्रोस्पेक्टिंग में यही ज्यादा ऑब्जेक्शन होता है, इन्वेस्टमेंट का या फॉरएवर का पता होता है, इससे ज्यादा कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होता। ठीक है, सिर्फ ये दो ऑब्जेक्शन होता है प्रोस्पेक्टिंग में। और मैंने दोनों का ही आंसर कर दिया, राइट। आई होप कि अब किसी का कोई क्वेश्चन नहीं होगा इस चीज के रिगार्डिंग। ऑल क्लियर। ठीक है। बाकी जो मटेरियल है वो मैं आप लोगों के साथ एक बार शेयर कर देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, जो मटेरियल है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। और आप लोग जस्ट एक काम करो, मुझे इंस्टाग्राम पे मेंशन करो। ओके, मैं अपनी आईडी शेयर कर रहा हूँ, मेंशन में और इंस्टाग्राम। ओके। ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? तो हम कॉल को एंड करें। घर वाले अलाउ नहीं करते, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, घर वाले अलाउ नहीं करते तो ठीक है, मत करें, कोई बात नहीं है। हमारे घर वाले अलाउ करते हैं क्या? या आप में से किसी के घर वाले अलाउ कर रहे हैं? 2 2 3 3 महीने हो गए, पे आउट नहीं बना, अलाउ कर रहे हैं अभी भी? कर रहे हो ना काम, तो जिसने करना होता है वो कर लेता है। ठीक है। तो कोई जरूरत नहीं है ऐसे पर्सन के ऊपर सर खपाने की, जो पर्सन आपको सीरियस ही नहीं लेता। छोड़ो, कोई बात नहीं। दुनिया में बस खत्म हो गया क्या? पाकिस्तान की कितनी आबादी है? ठीक है, मैं अभी भी बताऊं, पाकिस्तान में अगर है ना, हमें मेजोरिटी क्यों ऐसे पर्सन मिलते हैं, क्योंकि हम घूम फिर के एक ही पर्सन से प्रमोशन करवा रहे हैं या एड रन हो रहे हैं। मोस्टली पर्सन जो हमारी फीड में है वही हमारे पास घूम फिर के आ रहे हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अभी तक पाकिस्तान में 20% ऐसे लोग हैं, या 20%, 15% मुश्किल से होंगे जिनको फॉरएवर का पता होगा। ठीक है, और उनको भी सही से नहीं पता होगा। ठीक है, बाकी अभी अराउंड 85% या 80% ऐसी अवाम है जो लोग अभी भी तरस रहे हैं कि उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए। ठीक है। 85% ऐसी अवाम है जो मतलब अपनी जॉब से तंग है। ठीक है, वो चाहते हैं कि उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए।
ठीक है। उसके बाद कई ऐसे लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है, वो मतलब कहते हैं कि मतलब हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए हम स्टार्ट कर लो, ठीक है। तो आपने उन लोगों तक अब इस फॉरएवर को पहुंचाना है, ना कि उन लोगों तक जो कि सीरियस नहीं है। ओके, सो हम कॉल को एंड करते हैं, ओ सॉरी सेशन को एंड करते हैं, सॉरी। विश ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, आई होप किसी का कोई क्वेश्चन नहीं होगा। टिल द टाइम, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।